देख सकते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 2 लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 7 नई बटालियनों की स्थापना का फैसला किया। 9,400 कर्मियों की होगी नियुक्ति। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया। नया फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से होगा लागू। और निगरानी की टीम ने सहरसा स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 2 लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आईटीबीपी के एक सेक्टर मुख्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत 9,400 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियन आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। रक्षा मंत्री आज बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि यह देश के नव सृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक एनवायरनमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ये नहीं, बल्कि सभी सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं। और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फॉर्मों को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया गया है। करदाताओं की सुविधा और टैक्स फाइलिंग में आसानी के लिए पिछले साल के फॉर्म की तुलना में आईटीआर फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के कारण केवल न्यूनतम आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।
दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्रियों का एक दल भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों की यात्रा पर है। तीर्थयात्रियों का दल कैमूर पहुंचा है। इस दल में शामिल एक तीर्थयात्री ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना और शांति का संदेश देना है। साथ ही दक्षिण कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है। विश्व शांति हो, लोगों में प्यार हो। अभी आपने देखा कुछ समय पहले कोरोना पैंडेमिक आया था, उसके बाद कुछ कंट्री में वॉर भी हुआ, रशिया यूक्रेन ले लीजिए। तो ये मतलब इंसान के अंदर प्यार आए, सद्भावना है, यही इनका मकसद है और ये बुद्ध भगवान के पद चिन्हों पे चल के यही प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 76 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और 21 मार्च को समाप्त होगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा कुल 115 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और 5 अप्रैल को समाप्त होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सहरसा स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी शिकायतकर्ता से एकरारनामा के तहत काटी गई राशि वापस करने के लिए घूस ले रहा था। भाकपा माले ने आज पटना के गांधी मैदान में रैली आयोजित की। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने विपक्षी एकता का आह्वान किया। बाद में श्री भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस रैली के साथ ही पार्टी के 11वें महाअधिवेशन की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन सत्र कल पटना के एसकेएम सभागार में होगा। इसमें शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि पटना पहुंच चुके हैं। मुंगेर के तारापुर में शहीद हुए 34 क्रांतिकारियों की शहादत दिवस आज राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजीव कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि आज ही के दिन सन 1932 में मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने निकले स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश शासन ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 34 लोगों की शहादत हुई थी। इस घटना के बाद तारापुर में 14 दिनों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने समानांतर सरकार चलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन में इस घटना के महत्व को रेखांकित किया था। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। इधर इस अवसर पर आज मुंगेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 1000 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पद्मश्री से सम्मानित और 52 बूटी कला को नई पहचान दिलाने वाले नालंदा जिले के 52 बीघा के बुनकर कपिलदेव प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा उनके गांव में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। 60 वर्षीय कपिलदेव प्रसाद को हथकरघा के जरिए 52 बूटी साड़ी और अन्य उत्पाद बनाने में महारत हासिल है। समारोह में अस्थावा के विधायक जितेंद्र कुमार और पीआईवी के निदेशक आशीष कुमार लकड़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पीआईवी के निदेशक आशीष कुमार लकड़ा ने कहा कि लोगों को खादी और हथकरघा उत्पादों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने हर एक व्यक्ति से खादी के कपड़े का इस्तेमाल करने की अपील की।
प्रदेश में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। आज 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान क्रमिक वृद्धि तथा उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व के भागों के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। नवादा जिले के कादिरगंज चौकी क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सभी छात्र मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे। वहीं दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा और कमतौल थाना क्षेत्र की सीमा पर एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार भाई बहन की मौत हो गई। दूसरी तरफ भोजपुर जिले के उदबंत नगर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचगछिया के पास पुलिस ने एक पिकअप वैन से 6130 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। वहीं अरवल के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 139 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वैन से 457 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र से SSB और पुलिस की टीम ने 810 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामदिरी लोकावा टोला से पुलिस और STF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 हथियार तस्करों को एक कार्बाइन, एक देशी कट्टा, 6 कारतूस और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे देशव्यापी अभियान के तहत आज नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के अपसट गांव बेलदरिया से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पटना के दानापुर से आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 2 लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ITBP की 7 नई बटालियनों की स्थापना का फैसला किया। 9400 कर्मियों की होगी नियुक्ति। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया। नया फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से होगा लागू। और निगरानी की टीम ने सहरसा स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।